नमस्कार, मेरा नाम तबारक है। सिटी फोकस न्यूज पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। देश, दुनिया और बिहार से जुड़ी तमाम खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उच्च जाति आयोग के गठन की किया घोषणा। पूर्णिया में हत्या को आत्महत्या बनाने पर कटिहार कोड़ा डीएसपी पर कार्रवाई, डीआईजी ने दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाले समीर कुमार रंजन को पुलिस ने महेसी गांव से किया गिरफ्तार। कटिहार में पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी लंबित, 6 अधिकारियों से मांगा जवाब। केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत बिहार में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से नए राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का जल्द होगी शुरुआत। नीतीश कुमार ने पटना हज भवन में हज यात्रियों से किया खास मुलाकात, साथ ही सुविधाएं बढ़ाने का किया वादा। मुंगेर के राम स्वारथ कॉलेज में प्रोफेसर का छात्रा से खैनी बनाने का वीडियो वायरल, प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई। राहुल गांधी का दरभंगा दौरा, अंबेडकर छात्रावास में छात्रों से किया खास मुलाकात, जाति जनगणना पर दिया जोर। बिहार में मानसून की शुरुआत, उत्तरी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, बाढ़ की भी आशंका। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उतरने के दिए संकेत, एनडीए गठबंधन में मची हलचल। अब खबर विस्तार से। उससे पहले अगर आप लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें, ताकि इसी तरह का खबर हम लोग आप लोगों के बीच लाते रहे। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे के दूसरे दिन विक्रमगंज में थे, जहां उन्होंने 48,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल और बिहटा में एक नए सिविल एन्क्लेव का उद्घाटन किया, जिनकी कुल लागत 2,300 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा औरंगाबाद जिले में 29,948 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली एनटीपीसी नवीनगर सुपर ताप बिजली परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास किया गया। यह परियोजना 2,400 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगी, जो बिहार के साथ साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पंजाब को सस्ती और पर्यावरण अनुकूल बिजली प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे पीएम मोदी की 50वीं बिहार यात्रा बताते हुए ऐतिहासिक कदम करार दिया। बिहार में चमकी बुखार के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है, खासकर मुजफ्फरपुर और आसपास के क्षेत्रों में। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए विशेष वार्ड स्थापित किए हैं और अस्पतालों में दवाइयों की आपूर्ति बढ़ाई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी और नमी के कारण यह बीमारी बढ़ रही है। सरकार ने लोगों से बच्चों को हाइड्रेट रखने और मच्छरों से बचाव करने की सलाह दी है। इस बीमारी ने पिछले कुछ वर्षों में बिहार में कई बच्चों की जान ली है, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग पर दबाव है। तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य व्यवस्था की खामियों को उजागर करते हुए सरकार पर निशाना साधा है, जबकि सरकार ने इसे नियंत्रण में होने का दावा किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के हज भवन में हज यात्रियों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी मक्का मदीना यात्रा के अनुभव साझा किए और हज यात्रियों को सुविधाएं बढ़ाने का आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार धार्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कदम को विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक समावेशन की दिशा में एक प्रयास माना जा रहा है। कटिहार के जिला कृषि विभाग ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत ई-केवाईसी लंबित रहने पर 6 प्रखंड कृषि पदाधिकारियों और एक नोडल कृषि समन्वयक से स्पष्टीकरण मांगा। यह कदम योजना के लाभार्थियों को समय पर लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है। बिहार में इस योजना से लाखों किसानों को लाभ मिल रहा है और सरकार ने 100% ई-केवाईसी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। यह पहल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगी। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना में एक 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। यह घटना 29 मई 2025 की रात की है, जब बच्ची एक बारात में शामिल होने गई थी। आरोपी ने बच्ची का गला रेतकर शव को ईंट भट्टे में गड्ढे में फेंक दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फोरेंसिक टीम के साथ मिलकर सबूत इकट्ठा कर रही है।
इस घटना ने स्थानीय समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया है और लोग कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी है और जल्द ही गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है। यह घटना बिहार में बढ़ते अपराधों पर सवाल उठा रही है और विपक्ष ने सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उच्च जाति आयोग के गठन की घोषणा की। इसकी अधिसूचना 30 मई 2025 को जारी की गई और बीजेपी नेता महाचंद्र सिंह को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह आयोग उच्च जातियों के विकास और कल्याण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देगा। यह कदम सामाजिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह विभिन्न समुदायों को साधने की रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष ने इस कदम को चुनावी स्टंट करार दिया है, जबकि सत्तारूढ़ दल इसे सामाजिक समावेशन की दिशा में एक कदम बता रहा है। इस आयोग के गठन से बिहार की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाले समीर कुमार रंजन को पुलिस ने महेशी गांव से गिरफ्तार किया। विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण और सुल्तानगंज थाना प्रभारी मृत्युंजय कुमार ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी ने वीपीएन का उपयोग करके धमकी दी थी, जिसके बाद साइबर सेल ने उसे ट्रैक किया। इस घटना ने बिहार में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, खासकर पीएम मोदी के दौरे के दौरान। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या यहाँ कोई सुनियोजित साजिश थी। स्थानीय लोग इस घटना से स्तब्ध और सुरक्षा को लेकर चिंतित है। मौसम विभाग ने बिहार के 32 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया। बांका, अररिया और किशनगंज जैसे क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। यह अलर्ट मई के आखिरी सप्ताह में बारिश के दौर के बाद जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बाढ़ का खतरा हो सकता है। किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए उपाय करने को कहा गया है। बिहार में मानसून के आगमन की संभावना भी जताई जा रही है, जो अगले कुछ दिनों में सक्रिय हो सकता है। यह मौसमी बदलाव बिहार के कृषि और दैनिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। मुंगेर के राम स्वराज कॉलेज में एक प्रोफेसर द्वारा परीक्षा के दौरान छात्र से खैनी बनाने का वीडियो वायरल हो गया है। यह वीडियो 16 अप्रैल 2025 की आंतरिक परीक्षा का बताया जा रहा है, जिसमें राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर शर्मा राम नजर आ रहे हैं। इस घटना ने शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। कॉलेज प्रशासन ने प्रोफेसर से जवाब तलब किया है और छात्रों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यह घटना बिहार में शिक्षा के स्तर और शिक्षकों की जवाबदेही पर चर्चा को जन्म दे रही है। कई लोग इसे अनुशासनहीनता का उदाहरण मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता का संकेत बता रहे हैं। समस्तीपुर में 5 अपराधियों के पुलिस हिरासत से भागने की घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। यह घटना पुलिस की लापरवाही को दर्शाती है और स्थानीय लोग इस पर आक्रोशित है। पुलिस ने भागे हुए अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यह घटना बिहार में बढ़ते अपराध और पुलिस की कार्य क्षमता पर सवाल उठा रही है। विपक्षी नेता रोहिणी आचार्य ने इसे जंगल राज का उदाहरण बताया है और सरकार पर निशाना साधा है। इस घटना ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। पूर्णिया जिला के नगर प्रखंड के परोरा गांव में युवा किसान कार्तिक किशोर ने मखाना और मछली पालन को एक साथ अपनाकर क्षेत्र के किसानों के लिए एक मिसाल पेश की है। उन्होंने एक ही तालाब में दोनों की खेती शुरू की, जिससे उनकी सालाना आय में वृद्धि हुई है। यह मॉडल उन किसानों के लिए प्रेरणादायक बन रहा है। सरकार ने भी कार्तिक के इस प्रयास की सराहना की है और इसे अन्य क्षेत्रों में लागू करने की योजना बनाई है। बिहार में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ऐसे नवाचारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कार्तिक का यह प्रयास सतत कृषि और ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाग लेने के संकेत दिए हैं। उनकी पार्टी की ओर से एक बड़ा बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि चिराग पासवान बिहार की जनता के लिए एक मजबूत विकल्प पेश करेंगे। यह कदम बिहार की राजनीति में नई हलचल मचा सकता है, क्योंकि चिराग पासवान पहले से ही युवा मतदाताओं के बीच
पॉपुलर हैं। उनकी पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और यह देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से अपनी रणनीति बनाते हैं। विपक्ष ने इस घोषणा को गठबंधन की एकता पर सवाल उठाने का मौका माना है। किशनगंज में भारी बारिश के कारण एक निर्माणाधीन पुल का डायवर्सन बह गया, जिसमें 4 गांवों के लगभग 3000 लोग प्रभावित हुए हैं। यह घटना मौसम विभाग के बारिश के अलर्ट के बाद हुई है, जिसने बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी थी। प्रभावित गांवों में आवागमन बाधित हो गया है और स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है और अस्थायी पुलिस भी की व्यवस्था की जा रही है। इस घटना ने बिहार में बुनियादी ढांचे की मजबूती पर सवाल उठाए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में और बारिश की संभावना जताई है, जिससे स्थिति और जटिल हो सकती है। बांका जिले में 469 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है, जो मॉर्निंग स्कूल के पहले दिन आधे घंटे से अधिक देर से स्कूल पहुंचे। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है और सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस घटना ने बिहार में शिक्षकों की जवाबदेही और समयबद्धता पर सवाल उठाए हैं। स्थानीय अभिभावकों ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन शिक्षक संगठनों ने इसे अनुचित बताया है। यह घटना शिक्षा विभाग में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करती है। सरकार ने स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने की योजना बनाई है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिससे इसकी गति बढ़ने की उम्मीद है। यह परियोजना बिहार की राजधानी में यातायात की समस्या को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केंद्रीय बजट 2025-26 में इस प्रोजेक्ट के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। पहले चरण में 12 स्टेशन बनाए जाएंगे, जो पटना के प्रमुख इलाकों को जोड़ेगा। इस परियोजना से न केवल यात्रा समय बचेगा, बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। स्थानीय लोग इस प्रोजेक्ट के जल्द पूरा होने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बेगूसराय में एक 2 साल की मासूम बच्ची को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बदमाश बच्ची के नाना को खोजने उनके घर पहुंचे थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में बच्ची को निशाना बनाया। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में दहशत फैला दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर फिर से सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने इसे सरकार की नाकामी बताया है, जबकि पुलिस ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। स्थानीय लोग सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। नवादा में जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने फसल अवशेष प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान फसल जलाने पर रोक लगाने के लिए एक विशेष कार्य समूह बनाया गया। इस साल 60 फायर पॉइंट्स की पहचान की गई और 46 किसानों का पंजीकरण रद्द किया गया। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया है। किसानों को वैकल्पिक तरीकों जैसे बायोगैस और कंपोस्टिंग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह पहल बिहार में सतत कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत बिहार में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से नए राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू होगा। यह परियोजना 30 मई 2025 को चर्चा में आई, जब केंद्र सरकार ने बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान की घोषणा की। ये राजमार्ग पटना, गया और भागलपुर जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगा, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना से ग्रामीण क्षेत्रों में भी आर्थिक विकास होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बिहार सरकार ने इस पहल का स्वागत किया है और इसे राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है। पूर्णिया के कोढ़ा में एक विवाहिता की हत्या को पुलिस ने गलती से आत्महत्या करार दे दिया। डीआईजी पूर्णिया ने इस मामले की समीक्षा के बाद कोढ़ा डीएसपी और अनुसंधानकर्ता के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग की है और स्थानीय लोगों ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। यह घटना बिहार में महिलाओं की सुरक्षा और पुलिस की जवाबदेही पर चर्चा को और तेज कर रही है। मौसम विभाग ने बिहार में मानसून के आगमन की घोषणा की। यह मानसून पिछले वर्षों की तुलना में एक सप्ताह पहले सक्रिय हुआ है। बिहार के उत्तरी और पूर्वी जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत केंद्र स्थापित किए हैं और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है।
किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। यह मानसून बिहार की कृषि के लिए वरदान हो सकता है, लेकिन बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन को तैयार रहना होगा। बिहार सरकार ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह धनराशि मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए जारी की गई है। इस पहल का उद्देश्य गरीब मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि इससे बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। विपक्ष ने इसे चुनावी वादा करार दिया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है। यह परियोजना बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने सीयूईटी पीजी 2025 का रिजल्ट जारी किया। बिहार के लाखों छात्रों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था और अब वे एनटीए की वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस साल 5 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। यह रिजल्ट बिहार के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में प्रवेश का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। शिक्षा विभाग ने छात्रों को भविष्य की योजनाओं के लिए प्रोत्साहित किया है और काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। भागलपुर से दुमका तक रेलवे लाइन को डबल करने का काम तेजी से शुरू हुआ। इस परियोजना के लिए 300 घरों को हटाया गया है और प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जा रहा है। यह रेल लाइन बिहार और झारखंड के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। परियोजना से क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। रेलवे ने इस प्रोजेक्ट को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। स्थानीय लोग इस परियोजना से उत्साहित है क्योंकि इसमें उनकी यात्रा आसान होगी और आर्थिक अवसर बढ़ेंगे। नवादा में 2 अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई है और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। पहली घटना नरहट थाना क्षेत्र में हुई, जहां एक ट्रैक्टर ने एक शिक्षक को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी घटना वारसिलीगंज थाना क्षेत्र में हुई, जहां एक स्कूल वैन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी और सड़क सुरक्षा नियमों को लागू करने की बात कही है। पीएम सूर्य घर योजना में बिहार केवल 3,767 घरों में सोलर पैनल लगाने में सफल रहा, जो गुजरात और महाराष्ट्र से काफी पीछे है। सरकार ने इस योजना को तेज करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस योजना से बिहार में सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे बिजली की लागत कम होगी और पर्यावरण संरक्षण में योगदान होगा। स्थानीय लोग इस योजना में तेजी लाने की मांग कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक घरों को इसका लाभ मिल सके।